आकृति 7.6 आपको एक आकृति दी गई 7.6 जिसके अंदर पंक्तियां हैं और स्तंभ हैं। किसी कक्षा में रखे डेस्कों की व्यवस्था दर्शाती है। आशिमा भारती और कैमिलिया क्रमशः ए 3,1 6,4 8,6 यानी कि ए बी सी पे ए पे आशिमा है, बी पे भारती है और सी पे कैमिला है तो पर बैठी हुई हैं। क्या आप सोचते हैं कि वह एक ही सिद्ध में बैठी हैं? कारण उत्तर दीजिए। आपके पास आशिमा है, भारती है और कैमिला है। ये तीनों ही एक कक्षा के अंदर बैठी हुई हैं। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ये बिल्कुल सीध में बैठी हुई हैं क्या नहीं। तो आपने इस क्वेश्चन को करना है। जैसे कि मैं बात करूं, ए आशिमा है 3,1 तो ये x के लिए 3 है, y के लिए मेरे पास 1 है यानी कि 3,1 6 और 4 6 और 4 8 और 6 8 और 6। जब भी आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा तो आपने एक रफ डायग्राम बना लेना है। तो ये मैंने एक रफ डायग्राम बना लिया है। तो ये मेरे पास a है 3,1 और ये मेरे पास है b 6,4 और ये मेरे पास है c 8,6। तो ये मेरे पास मैं मान लेता हूँ ये सीधी रेखा है। अगर मैं बात करूँ अगर ये सीधी रेखा है तो आपके पास एक कंडीशन लगती है जैसे कि ए बी जमा बी सी यानी कि ए बी जमा बी सी आपके पास बराबर होंगे ए सी के। अगर ये आपके पास कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो ये तीनों लड़कियां सीधी रेखा के अंदर बैठी हुई हैं। चलो सबसे पहले हम ए बी का दूरी निकालेंगे। तो ए बी की दूरी निकालने के लिए हमें चाहिए होगा x1 y1 x2 y2 x3 और ये हो जाएगा y3। तो हमें ए बी की दूरी निकालनी है। तो ए बी का हमारे पास फॉर्मूला बनेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और अंडर रूट आ जाएगा यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जमा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। x2 आपके पास 6 है माइनस आपके पास फॉर्मूले में x1 आपके पास है 3 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा जमा y2 आपके पास है 4 माइनस फॉर्मूले के अंदर y1 आपके पास है 1। तो सोल्व कर लेंगे। 6 में से 3 जाएंगे तो आपके पास 3 का स्क्वायर आ जाएगा जमा 4 में से 1 जाएंगे तो ये भी मेरे पास 3 का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 3 3 9 3 3 9 तो ये मेरे पास जाएगा अंडर रूट 18 के गुणनखंड कर लेंगे तो ये मेरे पास जाएगा 2 पे 9 आएगा फिर जाएगा 3 पे 3 आएगा 3 तो यानी कि 3 अंडर रूट 2 आपके पास आ गया है ए बी की दूरी। ऐसे हम निकाल लेंगे बी सी की दूरी। जो हमारे पास बी सी की दूरी है वह हमारे पास आएगी x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर ऊपर आ जाएगा अंडर रूट। तो हम फॉर्मूला बना देंगे x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर जमा y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। x3 की वैल्यू आपके पास है 8 माइनस x2 की वैल्यू आपके पास है 6 y3 की वैल्यू आपके पास है 6 माइनस y2 की वैल्यू आपके पास है 4। सोल्व कर लेते हैं। 8 में से 6 जाएंगे तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा जमा 6 में से 4 जाएंगे तो ये भी मेरे पास 2 का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि मेरे पास जाएगा 2 दूनी 4 जमा 2 दूनी 4 यानी कि आ जाएगा अंडर रूट 8 के हम बना लेंगे गुणनखंड तो हमारे पास आ जाएगा
BC दूरी आ जाएगी 2√2। अब हमें निकालना है AC की दूरी। तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा अंडर रूट। तो हमें दूरी निकालनी है AC की, तो आ जाएगा मेरे पास अंडर रूट x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर जमा y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x3 की वैल्यू आपके पास है 8 माइनस x1 की वैल्यू आपके पास है 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y3 आपके पास है 6 और y1 आपके पास है 1। सोल्व कर लेंगे। 8 में से 3 जाएंगे तो आपके पास 5 का स्क्वायर हो जाएगा, जमा 6 में से 1 जाएंगे तो आपके पास 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 25 जमा 25 यानी कि आ जाएगा 50। 50 की हम कर लेंगे गुणनखंड। सबसे पहले 2 से जाएगा तो हमारे पास आएगा 25, फिर 5 से जाएगा, यहाँ 5 से जाएगा, फिर 5 से चला जाएगा, तो यानी कि 5√2 आ जाएगा। AC की जो हमारे पास वैल्यू आई है 5√2 आई है। अब हम अपनी कंडीशन के ऊपर चलते हैं। हमें बताना था कि AB जमा BC बराबर है AC के। तो हमारे पास एक ही लाइन में तीनों लड़कियां बैठी हुई हैं, तो वैल्यू लिख देते हैं AB जमा BC बराबर है AC के। AB की वैल्यू आपके पास आई है 3√2, BC की वैल्यू आपके पास है 2√2, AC की वैल्यू आपके पास है 5√2। तो दोनों को जोड़ देंगे तो 5√2 बराबर आ जाएगा 5√2 के। तो आपने साफ साफ देखा है कि तीनों लड़कियां एक ही लाइन में बैठी हुई हैं। तो हम अब आंसर लिख सकते हैं तीनों एक ही सीट में बैठी हैं। ये है आपका उत्तर।